और एक बड़ी खबर मिल रही है, डूंगरपुर केस में आजम खान को सजा हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो डूंगरपुर केस में आजम खान को सजा सुना दी है कोर्ट ने। कल दोषी करार किया गया था, आज सजा सुनाई है 10 साल की सजा और साथ ही आपको बता दें 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और विशाल सक्सेना जरा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल बताइए और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बरकत अली और साथ ही आजम खान दोनों को सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, डूंगरपुर प्रकरण में जो घर में घुस करके तोड़फोड़ करने, मारपीट करने, लूटपाट करने के आरोप में आजम खान को जो है आज उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर कई धाराएं लगी हुई थी, जिसमें कुल उन पर 14 लाख का जो है जुर्माना भी डाला गया है। साथ ही जो बरकत अली है, बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जेल में बंद आजम खान को एक बार फिर झटका लगा है कोर्ट से, उनको 10 साल की सजा इस मामले में सुनाई गई है। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशाल, एक बार पूरा मामला जरा आप बता दीजिए, क्योंकि काफी ये पुराना मामला है, जिसके बाद में 2019 में ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद में लंबी सुनवाई के बाद में अब आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बिल्कुल, ये सपा सरकार में 2016 का ये मामला हैगा, जिसमें आजम खान पर जो आरोप हैगा कि इन्होंने जो है इनके इशारे पर घर में घुस करके डूंगरपुर के कई मकानों को तोड़ा गया, उसमें लूटपाट की गई और उनके साथ जो वहां लोग रहते थे उनके घरों को तोड़ा गया। और उसमें क्या कहते हैं, टोटल जो थे 2019 में 12 मामले इस मामले में दर्ज हुए थे। जो उन 12 ही मामलों में एक बरकत अली का जो मामला था, उसमें आज फैसला कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें आजम खान को इसमें जो क्या कहते हैं 14 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही बरकत अली जो है उनको 7 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है। विशाल, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से आजम खान पहले से ही जेल में है और अब एक और मामले में सजा का ऐलान, यानी मुश्किलें लगातार ऐसी बनी हुई हैं कि आजम खान जेल से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजम खान को एक के बाद एक सजा मिलती जा रही है, वो जेल में है, जेल में बंद होने के बाद भी उनको कहीं 7 साल की, कहीं 10 साल की सजा सुनाई जा रही है। अब फिर एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो बिल्कुल ही ये यकीनन कह सकते हैं कि आजम खान का अभी जेल से बाहर का रास्ता, जेल से बाहर का आने का रास्ता अभी उनका बाधक बना हुआ है। जेल से बाहर आना अभी उनका मुश्किल है। जिस तरीके से लेकिन ये मामला था, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से पक्षों को रखा गया, क्या क्या दलीलें इस पूरे मामले में रखी गई, जरा बताइए विशाल। देखिए, जो लोग इसमें आरोपी थे पहले, जिसमें एक आले हसन थे जो पूर्व यहाँ सीओ रह चुके थे, एक बरकत अली ठेकेदार थे और एक यहाँ पे सिपाही थे, उनका नाम भी था इसमें। कई लोगों का नाम था, पहले वो आरोपी बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद उसमें ये आजम खान का नाम बाद में जोड़ा गया कि ये सब उन लोगों ने किया तो आजम खान के इशारे पर किया। जिसमें इस समय जो था सिर्फ आजम खान और बरकत अली 2 लोगों के लिए का जो था मामला चल रहा था, जिसमें आज कोर्ट ने जो था इसका फैसला सुनाया। कल आजम खान और बरकत अली को दोष सिद्ध करके उनका दोष सिद्ध कर दिया गया था। आज उनका सजा का जो फैसला था वो कोर्ट ने अपने पास रखा था। तो आज कोर्ट ने अपना सजा सुनाई है। इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। आजम खान को एक और मामले में सजा का ऐलान हुआ है, क्या स्टेटमेंट है आपका? देखिए, जब पाप का घड़ा भर चुका होता है तो इसी तरीके से ही होता है। जिस तरीके के आजम ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के साथ जो अत्याचार किए थे, आज सब उन्हीं सब हर केसेस में इनको सजा धीरे धीरे मिल रही है। जो ये डूंगरपुर वाला मामला था, इसमें आजम ने बहुत प्लानिंग करके और रामपुर में जो पूर्व सीओ थे आले हसन, उनके साथ मिलकर अपने लोगों के साथ गरीबों के मकान खाली करवाए थे। तो आज उसी मामले में ये फैसला आया है, जिसमें धारा 392 के अंतर्गत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना इसमें तय हुआ है। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीने सजा इसमें और बढ़ेगी। आकाश जी, लेकिन जिस तरीके से कई मामले आजम खान पर चल रहे हैं, क्योंकि कई मामले आपके द्वारा खुद दायर किए गए हैं, ऐसे में कई मामलों में अभी वो ऑलरेडी सजा काट रहे हैं और एक और मामले में अब सजा का ऐलान हो गया है, तो इतना तो साफ हो रहा है कि आजम खान जेल से बाहर तो अब नहीं आ पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरीके के आजम के कृत्य थे, आज अगर आप उठाकर देखेंगे 2012 से लेकर और 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने एक तरफा रामपुर में सिर्फ और सिर्फ लोगों की जमीनें, लोगों की जायदादें दबाने का काम किया। इस तरीके से हर मामले में जब जांच हुई और जांच में ये पता लगा कि आजम ने जो अत्याचार किए, क्योंकि अधिकतर मामले पेपर एविडेंस के आधार पर है, तो न्यायपालिका का जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं। और हमने पहले भी कहा था
कि सत्य की जीत होगी और सत्य की ही जीत हुई है। अगर आप, क्योंकि उस समय आप इस पूरे मामले को जानते हैं, समझते हैं, क्या ये पूरा मामला था, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं, डूंगरपुर केस क्या था और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ था? तो आकाश सक्सेना विधायक हैं बीजेपी के संपर्क, उनसे विशाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ। विशाल, जरा इस पूरे मामले को दर्शकों को समझाइए और इसमें आजम खान का रोल क्या था? विशाल से हम संपर्क करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आजम खान की। हम डूंगरपुर केस में आजम खान को सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। 14 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया गया है और साथ ही साथ सजा भी सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। डूंगरपुर केस में आजम खान को सजा का ऐलान किया गया है। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आजम खान को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया। आजम खान पहले से ही जेल में सजा काट रहे हैं और अब यहां पर एक और मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह पूरा मामला डूंगरपुर मामला है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। यानी इतना तो साफ है कि आजम खान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब आजम खान भले ही कई मौकों पर अपनी बात को जरूर रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जेल के अंदर हैं और लगातार सजा का ऐलान हो रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आज आजम खान को सजा सुनाई गई है। कल आजम खान उनको दोष सिद्ध हो गए थे और कल ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जमानत पर रिहा किया गया था। तो आजम खान की पत्नी ने जेल से निकलते ही सीधे कहा था, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था, प्रशासन पर निशाना साधा था और उन्होंने पुलिस पर निशाना साधा था कि ये सब जो है इनका षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जेल से निकलते ही जिस तरह से आजम खान की पत्नी ने इस तरह के आरोप लगाए थे, वहीं उन्होंने मीडिया पर भी कहा था कि मीडिया ने उनका पक्ष नहीं रखा, उनको पूरा क्लियर नहीं कहा। और आज आजम खान को जिस तरह से सजा सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें जो वो बढ़ती जा रही हैं। और आजम खान के परिवार का अगर रिएक्शन हम कल वाला देखें तो उनका यही था कि पुलिस, सरकार और प्रशासन जो है वो उनकी मदद नहीं कर रहा, वो पूरा षड्यंत्र रच रहा है। अगर डूंगरपुर केस की बात करें तो जरा आप विस्तार से इस पूरे केस में कब कब क्या क्या सुनवाई हुई और इस केस को लेकर आजम खान ने क्या कभी कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई अपना पक्ष रखा था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, सपा सरकार का ये मामला है 2016 का, जब आजम खान का सपा सरकार थी। आजम खान सपा सरकार कद्दावर मंत्री के रूप में रहते थे। तो उसी समय का ये मामला है कि जो आजम खान के इशारे पर जो था ये डूंगरपुर के करीब कई मकानों को जो था तोड़ा गया था, घर में घुस करके वहां के लोगों को मारपीट की गई थी, उनसे लूटपाट की गई थी, वहां चोरी की गई थी। इन्हीं सब चीजों का जो आरोप था वो आजम खान जो पूर्व आले हसन है उन पर लगा था, एक दरोगा है उन पर, सिपाही थे उन पर लगा था, बरकत अली ठेकेदार पर लगा था, कई लोगों पर आरोप लगे थे। साथ ही जब पुलिस ने विवेचना की तो विवेचना में ये पाया कि आजम खान के इशारे पर जो था ये सब किया गया। तो आजम खान को भी इसमें क्या कहते हैं, फिर इसमें मुलजिम बनाया गया। उसके बाद आजम खान को जो मुलजिम बनाने का उनका नाम भी इसमें दर्ज किया गया और उसके बाद ये पूरा मामला चला, जिसके बाद 2019 में करीब 12 मामले थे इसमें दर्ज किए गए, जिनके 12 मामलों का ये कोर्ट में मामला चल रहा था। आज एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने इस एक बरकत अली के मामले में जो था अपना फैसला सुनाया है और आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख का टोटल, कई धाराएं जो लगी है उनमें टोटल 14 लाख का जो था जुर्माना डाला है। तो क्या माना जाए, परिवार की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से या फिर दूसरे पक्ष की तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आया है, अभी तुरंत ही फैसला आया है और न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को कोर्ट का फैसला सुना रहा है कि आजम खान की किस तरह से मुश्किल और बढ़ रही है। अब उनके परिवार से भी न्यूज 18 बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के लोग क्या कहना चाहते हैं। विशाल, लेकिन जिस तरीके से डूंगरपुर का केस था, आप बता रहे थे कि आले हसन और बाकी लोगों के भी इसमें नाम थे, उनकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, मेन आरोप उन्हीं पे लगे थे कि उन्हीं लोगों ने घर में घुस करके तोड़फोड़ की, उन्होंने उसमें मारपीट की और क्या उन्होंने लूटपाट की। उनके आरोपों के बाद में जब पुलिस ने विवेचना की, पुलिस ने विवेचना में आजम खान का नाम बढ़ाया कि आजम खान सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और इनके इशारे पर ही पुलिस ने ये सारा काम किया था। तो वही आजम खान का नाम बढ़ने गया। फिर इस समय जो मामला है, इसमें सिर्फ आजम खान और बरकत अली, इन दोनों का मामला चल रहा था और इन्हीं के लिए उनको लेकर के सब कुछ चल रहा था। तो उसमें बरकत अली और आजम खान दोनों ही इसमें इनको दोषी पाए गए हैं और आज कोर्ट ने आजम खान को 14 साल की सजा, आजम खान को 14 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं बरकत अली को उसको 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो जिस तरीके से जमीन को सरकारी बताया गया था और मकान तोड़कर आसरा आवास वहां पर बनाया गया था, क्या माना जाए उस वक्त आजम खान जो चाहते थे, जो रसूख था उनका, वही सब वो रामपुर में होने देते थे, जो कि आरोप अभी आकाश सक्सेना भी बातचीत में हमारे साथ लगा रहे थे? बिल्कुल, देखिए आजम खान जब अपनी सपा सरकार में रहते तो एक कद्दावर मंत्री के रूप में रहते हैं और वो उनका ये कहना कि पूरे प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री अगर उनको कहा जाए तो ये कहना वो नहीं होगी कि उप मुख्यमंत्री के उसमें रहते हैं। आजम खान रामपुर में जो चाहते थे वो होता था, चाहे वो शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे वो पुलिस से हो, जिससे भी हो आजम खान जो चाहते थे वो इंसान करता था। तो कहीं ना कहीं ये एक बार कहना गलत नहीं हुआ कि आजम खान के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ जिस तरह के आरोप लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा यहां पर सुनाई है।